डबल इंजन की सरकार से प्रदेश में खुशहाली। सियासत से दूर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जन कल्याण योजनाओं से संबंधित मुद्दों से होने वाले लाभ का। इस बार हम सिर्फ लेबर कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे, फिर दूसरी बार किसी और योजना पर। लेबर कार्ड धारकों को सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश भी कहा जाता है। यह उत्तम प्रदेश कैसे हैं ये तो जनता बताएगी। साथ ही साथ यह भी जानना है कि योगी सरकार में विकास की गंगा बह रही है या न हुई है, यह भी एक सवाल है। लेकिन क्या सरकार सिर्फ गरीब गुरबे की बात करती है या उसके लिए कुछ योजनाएं भी लाई है, हम जानते हैं इन्हीं से। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं पारस मोहंती अपनापन फाउंडेशन से हूँ। मैं समाज सेवी हूँ। तो आप अपनापन फाउंडेशन से भी हैं और समाज सेवी भी हैं, तो आपको समाज के प्रति भी चिंता होगी। और साथ ही साथ क्या योगी सरकार योजनाएं लाई है गरीब गुरबे के लिए, या सभी राजनीतिक दल बात करती है? वर्तमान में अभी सरकार की हम बात करें तो केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार। क्या क्या स्कीम है जो गरीबों के लिए फ़ायदेमंद हो? सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। और योगी सरकार एक बहुत अच्छे बेहतरीन योजनाएं लाए हैं गरीबों के लिए। और योजना के बारे में मुझे जितनी भी आइडिया है मैं आपको विस्तृत जानकारी दे दूँगा। जिस पर हम लोग हमारा संस्था काम करेंगे, मैं उस योजना के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। क्या है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, साथ ही साथ उसके लिए कौन योग्य हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि जनता तक ये बात पहुँचे और वो इसका लाभ उठा सके। श्रमिक कार्ड बहुत अच्छा योजना है योगी जी का। ये उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर है और जितना यूपी के अन्य प्रांत के भी मजदूर है, जहाँ जो अपने घर छोड़ करके दूसरे शहर में जाके काम करते हैं, उनको लेबर कार्ड के माध्यम से आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ये तीनों मिलती है। और लेबर कार्ड में 13 प्रावधान था, 13 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। लेकिन अभी योगी जी ने पिछले महीने एक सुविधा और जोड़ दी, जिनके पास लेबर कार्ड है उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री, आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा, ऐसा भी उन्होंने किया। और योगी जी जो भी योजना लाते हैं उसको तुरंत, मतलब योजना आने से आते ही उसको कार्यरूप दे दिया जाता है। सारे सरकारी प्रशासनिक अधिकारी, सारे जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको काम जिस प्रकार देते हैं उसको पूरा मॉनिटरिंग भी होती है अपर अधिकारियों से, और काम भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि एक आम आदमी वहाँ तक पहुँचे कैसे, कहाँ से बनवाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार जानते हैं आप, तो तहसील में, ब्लॉक में आजकल पहले भी लोग नहीं जा पाते थे, जिस कारण योजनाएं जो काफ़ी और किताब तक सीमित रह जाता था। अब सरकार ने ऐसा कर दिया, जन सेवा केंद्र प्रत्येक गांव में, गली मोहल्ले में, शहर में हर जगह खुलवा दिया। जन सेवा केंद्रों को उन्होंने बाकायदा सरकारी स्वीकृति दे दी कि वो लोग, जैसे आयुष्मान कार्ड आपका, जैसे आपकी श्रमयोगी मानधन योजना है, लेबर कार्ड है, इस प्रकार के जो कार्ड है वो अपना नज़दीक CSC सेंटर में जाके भी बना सकते हैं। उनको कोई परेशानी नहीं है और बहुत कम पैसे लागत। जैसे आपको लेबर कार्ड बता रहा हूँ, उसमें लागत कुछ नहीं है। 3 साल का लेबर कार्ड है, 60 रुपया देने पड़ते हैं सरकार को, 20 रुपया का 1 साल की फीस लगती है। पर इसमें सुविधाएं इतनी है, अनगिनत सुविधाएं हैं, जिसमें एक लेबर के लिए सारे सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा, हर चीज़ में सुविधा है। अच्छा मोहंती जी, एक बार और बताएं, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि बात तो हम कर रहे हैं लेबर कार्ड की जी। तो लेबर कौन है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है, कितने लाख तक इनकम होनी चाहिए, कैसे हैं लोग? यहाँ भी ये कन्फ्यूजन है उनका कि मैं हूँ इस योग्य या नहीं। अच्छा सर, ऐसा है कि उनको देखिए, जो संगठित मजदूर है, जो कंपनियों में काम करते हैं, लिमिटेड फार्म में काम करते हैं, वो संगठित है, तो वो लेबर में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको PF कटता है। उनका सैलरी 15,000 के एबव होता तो वो लेबर में नहीं आते। जो ठेकेदार के पास असंगठित है, जो प्राइवेट में काम कर रहा, कोई वेल्डिंग का दुकान में काम कर रहा, कोई राशन की दुकान में काम कर रहा, कोई ठेकेदार के पास माली का काम कर रहा, कहीं सड़क का, कहीं पुताई का काम कर रहे, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो सब लेबर में आते हैं। यानी असंगठित जो है। हाँ, जो असंगठित है। लेकिन इससे पहले तो आप कैसे उसका यहाँ पे सरकार दोनों तरफ डिफाइन कर पाएगी कि कौन संगठित है कौन असंगठित है? उसके लिए कोई पेपर्स लगते हैं क्या? अगर मान के चले मैं आपके पास गया कि मुझे लेबर कार्ड बनाने हैं जी, तो आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे दोनों में कौन सही है क्या? मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे कोई बर्तन मांजने वाली है, किसी घर में काम करे, कोई झाड़ू पोछा करे, वो मजदूरी तो है। अगर
कोई ठेकेदार के पास काम कर रहा है, वो भी एक मजदूर है। ठेकेदार एक ऐसे प्लेन पेपर पे लिख दे कि मैं जानता हूँ इस बंदे को, ये साल में 90 दिन या 40 दिन मेरे पास काम किया है, वो बस इतने प्रमाणित कर दे ये मजदूर है, और वो मजदूर का कार्ड बन सकता है। पर उसमें यह है कि मजदूर को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसका आधार कार्ड भारत का किसी भी प्रांत का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूपी में अगर वो लेबर कार्ड बना रहा हो तो यूपी का आदमी, ऐसा नहीं है। प्रवासी मजदूर जो होते हैं बिहार के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, अन्य प्रांत के, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऐसे जो लोग यहाँ आके मजदूरी कर रहा तो वो कार्ड बना सकता है। उसका आधार कार्ड देना ज़रूरी है, उसका बैंक अकाउंट ज़रूरी है, एक फ़ोटो और परिवार के 2 सदस्य का डॉक्यूमेंट वो उपलब्ध कराया गया। 2 सदस्य का आधार नंबर और उनका उम्र और नाम। तो इसमें सवाल ये भी बन के आ रहा है कि ठेकेदार जो है कौन होगा? अगर कोई ठेकेदार जहां हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है उसके यहाँ वो भी लिख के दे दे कि मेरे यहाँ नहीं हुआ, तो क्या उनका बन जाएगा? देखिए, अभी सरकार, आप भी जानते हैं, मोदी सरकार ने कर दिया कि नागरिक के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और योगी सरकार भी इसी शपथ में वो अपनी नागरिक पर भरोसा रखते हैं। वो जानते हैं मेरा नागरिक झूठ नहीं बोलेगा। और लेकिन बहुत देखो, कोई अगर उसमें क्या है कि 100 घोषणा पत्र होता है, उसमें लिखा जाता है कि मैं जो कागज़ आपको दिया हूँ ये सत्य है, अगर इस पर कोई गलत पाया गया तो कानून की इस प्रावधान के अंतर्गत मुझे दंड मिलेगा। उसमें एक 100 घोषणा पत्र भी सम्मिलित किया जाता है। अगर कोई गलत काम करता है, बाद में कभी अगर पकड़ में आता है तो उसको सरकार की उसकी प्रावधान उससे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह गलत कार्य ना करें। हाँ। और क्या क्या योजना है योगी सरकार की? बात करें अगर संक्षेप में, अगर थोड़ा बता दें सिर्फ कि हाँ ये योजना सर, इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें जो मातृत्व, शिशु और बालिका का वो योजना है, इसमें मतलब 13 है। इसमें मेरे पास एक पेपर है, देखिए, मातृत्व, शिशु और बालिका मदद योजना जो लेबर कार्ड में जो आपको उपलब्ध हो रही है। उसमें क्या होता है, जो पंजीकृत महिला श्रमिक है और वो संस्थागत काम करते, संस्थागत जैसे कहीं काम कर कोई लेबर जिसके पास पंजीकृत कार्ड है और उसको जैसे प्रसव की दशा में उसको 3 महीने की जो सरकार की न्यूनतम मूल्य आधारित मजदूरी है उसी अनुसार उसको 3 महीने की समतुल्य पैसा उसके खाते में डाले जाएंगे, और प्लस 1000 रुपया उसको बोनस दिया जाएगा। धनराशि जो 1000 रुपये उसको चिकित्सा बोनस दिया जाएगा। किसको? महिला श्रमिक को। ठीक है। और अगर पुरुष श्रमिक है तो उसको 6000 रुपया 2 किस्तों में दिया जाएगा। जैसे कोई पुरुष श्रमिक है और उसके घर में बच्चे पैदा होने वाले हैं, अगर वो आवेदन करता है तो सरकार उसको 6000 रुपया 2 किस्त में देता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो अकाउंट होना चाहिए वो क्या जनधन योजना है वो अकाउंट या कोई भी अकाउंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई जनरल अकाउंट होना चाहिए। उसमें कोई भी अकाउंट हो, उसमें आधार लिंक होनी चाहिए। तो अब अगर कोई लेबर कार्ड बना रहा है तो उसको कितने पैसे, मतलब स्टार्टिंग से क्या मिल रहा है, कितना मिलता है? सर, मैं आपको बताऊं, जो लेबर कार्ड बनाते हैं, आपको मैं योजना के बारे में बता रहा हूं। अगर उसके घर में लड़की पैदा होती है तो उसको साल का 15,000 करके 2 साल की आपको पृष्ठ से बच्चे के लिए 30,000 रुपये मिलते हैं 2 साल के। 1 साल का 15,000, 1 साल का 15,000। अगर लड़का पैदा होता है 1 साल का 12,000, दूसरे साल का 12,000, ऐसे परिवार को मिलता है। और ये उसका मातृत्व और शिशु कल्याण के लिए है। ठीक है, योजनाएं पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये आ रही है कि लोग जन सेवा केंद्र जाएं और वहां जाके लेबर कार्ड की बात करें और वहां उसको फिल करें। जो मैं इसके बारे में कुछ योजना की आपको बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ योजना बता रहा हूँ। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना इसी लेबर कार्ड में मिलता है। जिसके पास लेबर कार्ड है उनके बच्चों को सरकार 150 से लेके 2000 तक स्कॉलरशिप देती है, अगर स्कूल रिकमेंड करता है। ठीक है, अच्छा पढ़ रहा है। और सरकार ने ये भी कर रखा है, अगर पंजीकृत लेबर कार्ड किसी के पास है और उसका बच्चा, अगर वो उसके माँ बाप असमर्थ है पढ़ाने में, उसको गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए अटल आवासीय स्कूल खुल रही है, जिसमें वो बच्चे को सरकार पूरे गोद ले लेता है। उसको खाना, रहना, पढ़ाई पूरी योगी सरकार करेगी और योगी सरकार उसको गुणवत्तापरक शिक्षा भी देगी। जैसे कोई टेक्निकल सीखना चाहता है, जो सीखना चाहता है वो शिक्षा दे करके उसको समर्थ बनाएगा। और इस योजना के अंतर्गत क्या है, जो बाल मजदूरी बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं, माँ बाप पाल नहीं पा रहे, वो सरकार उनको गोद ले लेगा और उनको लेके आवासीय में पढ़ाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि सरकार की जो विजन है, योगी सरकार की जो दूरगामी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आने वाले भविष्य में बच्चे अगर स्किल्स उनका सही रहेगा तो आगे जाके काम करेंगे और जो बेरोजगारी फैल रही वो रुक जाएगी। और इसमें देखिए, और वो आपदा सहायता राशि भी आती है,
आपदा सहायता राशि भी आती है। जैसे अभी आपके कोरोना काल में उन्होंने देखा कि काफ़ी जो प्रवासी मजदूर है वो हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है खर्च के लिए। उन्होंने तुरंत योगी सरकार ने 5 लाख रुपया का अनुदान राशि घोषणा कर दी। जिसके पास मजदूरी कार्ड है, पंजीकृत श्रमिक है, असंगठित, तो उनको कोई भी बात होता 5 लाख का उनको उन्होंने आयुष्मान कार्ड इशू कर दिया। अभी तुरंत हो रहा सारे, हमारे यहाँ पे जिला कार्यालय में लोग जा रहे हैं, बनवा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा बाहर भी हमारा कैंप लगा हुआ है, आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बन रहे हैं। पूरी एक घर से जाके आशा कर्मी, आशा बहनें, एएनएम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो डॉक्टर होते हैं वो उनकी देखरेख में पूरा हो रहा है। यहाँ पे सरकार की इतनी ज़्यादा शक्ति है कि कलेक्टर साहब खुद अपनी निगरानी में सब करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जी। और साथ ही साथ आपने जन कल्याण की बात भी की, जो सरकार की योजना है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, आपने इससे विस्तृत जानकारी भी रखी। साथ ही साथ अपेक्षा आपसे ये ज़रूर रखी जाएगी कि जो भी सरकार की सुविधाएं जो जनता के हक में आ रही है आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। जी, थैंक यू।